1947 में भारत राजनीतिक टुडे आदि के लिए जागा, एक ऐसा पल जो बहुत प्राइड और एक नई सुबह के लिए असीम उम्मीद से भरा था। हमने विकांट्री शासन के जुए को उतार फेंका और तिकोलोरा ऊंचा लहराया, जो हमारी संप्रभुता का प्रतीक था। हालांकि स्लेवजी का एक और अधिक कपटी रूप, एक मानसिक अधीनता बनी रही। उसकी बेड़ियां अदृश्य लेकिन अविश्वसनीय रूप से मजबूत थीं। ये बेड़ियां लोहे की नहीं, बल्कि थॉटों की, कंडीशनिंग की, एक ऐसी व्यवस्था की बनी है जिसे थिंकिंग ने की बजाय थिंकिंग ने की सीमा तय करने के लिए डिजाइन किया गया है। हम हर साल बड़े उत्साह के साथ फ्रीटा दिवस मनाते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है, क्या हम वास्तव में अपने थॉटों में गंभीर रूप से थिंकिंग ने और स्वायत्त रूप से कार्य करने की अपनी क्षमता में स्वतंत्र हैं? औपनिवेशिक शासक हमारे तटों से चले गए, लेकिन वे अपने पीछे सावधानी से निर्मित प्रणालियां छोड़ गए। विशेष रूप से शिक्षा में एक टुडेन्याकारी मेंटलता को बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया, एक विरासत जो हमारे राष्ट्र के बौद्धिक परिदृश्य पर एक लंबी छाया डालती रहती है। यह वह असहज ट्रुवई है जिसका हमें सामना करना होगा यदि हम वास्तविक स्वराज प्राप्त करना चाहते हैं। एक स्वशासन जिसमें न केवल राजनीतिक शक्ति शामिल है, बल्कि हमारी बुद्धि और आत्मा की फ्रीता भी इंक्लूडेड। इस स्थायी सूक्ष्म अधीनता का प्राथमिक साधन, बड़े दुख की बात है, हमारी शिक्षा प्रणाली है। वही संस्थान जो युवा माइंडों को रोशन करने, क्षितिज को व्यापक बनाने और व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए हैं, अक्सर उन्हें अनुरूपता में ढाल देते हैं। जिज्ञासा और नवाचार की भावना को बढ़ावा देने के बजाय प्रणाली कई मायनों में अभी भी व्यक्तियों को पूर्व निर्धारित भूमिकाओं में फिट होने के लिए ढालती है, बिना सवाल किए निर्कंट्रियों का पालन करने के लिए चुनौती देने, बनाने या लीड करने के बजाय। छोटी उम्र से जब बच्चा पहली बार क्लासरूम में कदम रखता है, तो उसे अक्सर एक कठोर संरचना में ढकेल दिया जाता है, जो अनजाने में फंडामेंटलता पर टुडेन्याकारिता को प्राइमरीता देती है और गहन समझ पर रटकर याद करने को। एक औपनिवेशिक एजेंडे की गूंज दूरदर्शी लीडर्सों के बजाय कुशल अधीनस्थों को बनाने के लिए डिजाइन की गई। भारत द्वारा औपचारिक रूप से अपनी फ्रीटा की घोषणा के लगभग 8 दशक बाद भी हमारे स्कूलों और कॉलेजों की दीवारों के भीतर एकोती रहती है। हमें रुककर खुद से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहिए, एक शिक्षा प्रणाली से वास्तव में किसे फायदा होता है, जो हमें स्वतंत्र रूप से और अपने लिए थिंकिंग के लिए सशक्त नहीं करती है। यह प्रणाली, जैसा कि कई थॉटकों और एजुकेशन विदों ने बताया है, लॉर्ड मैकाले के 1835 के इंडियाई शिक्षा पर कुख्यात मिनट की अचूक इम्प्रिंट रखती है। उनका स्पष्ट रूप से कहा गया उत्कंट्रीय ऐसे व्यक्तियों का एक वर्ग बनाना था जो रक्त और रंग में इंडियाई हों, लेकिन स्वाद में, थॉटों में, नैतिकता में और बुद्धि में अंग्रेजी हों। यह कभी भी इंडियाई जनता के उत्थान के लिए समग्र शिक्षा को बढ़ावा देने के बारे में नहीं था। ये क्लर्कों, प्रूलर्सों और वफादार बिचौलियों की एक सेना का उत्पादन करने के लिए एक रणनीतिक कदम था, जो बढ़ते ब्रिटिश साम्राज्य की जरूरतों को स्किलता से पूरा कर सके। टेक्स्ट-क्रम, शैक्षणिक विधियां, पूरा लोकाचार शाही मशीन के लिए, पुर्जे बनाने के लिए सावधानी पूर्वक तैयार किया गया था, न कि इंडिपेंडेंट थॉटक, नवप्रवर्तक या क्रांतिकारी जो औपनिवेशिक यथास्थिति को संभावित रूप से चुनौती दे सके। वह कोरभूत दर्शन जिसमें अनुपालन और नकल पर जोर दिया गया था, दुर्भाग्य से फ्रीटा के बाद के युग में पूरी तरह से ध्वस्त या पुनर्कल्पित नहीं किया गया है, जिससे उसके मूल सिद्धांत बने हुए हैं। एज अ रिजल्ट, हमारे क्लासरूम बौद्धिक अन्वेषण और खोज के जीवंत केंद्र होने के बजाय अक्सर ऐसे आधारों में बदल जाते हैं जो सच्ची शिक्षा के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को सक्रिय रूप से हतोत्साहित करते हैं। गहन प्रश्न पूछने का साहस, महत्वपूर्ण सोच कौशल का विकास और जन्मजात क्रिएटिविटी का नर्चरिंग। जैसा कि शोध इंगित करता है, अक्सर अधिकार के प्रति सम्मान की एक अनकही संस्कृति होती है, जहां शिक्षक के बयान को चुनौती देना या टेक्स्ट या पुस्तक की सामग्री पर सवाल उठाना बौद्धिक जिज्ञासा के रूप में नहीं, बल्कि अनादर या व्यवधान के संकेत के रूप में व्यू। यह वातावरण स्टूडेंट्सों को जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता बनने के लिए सूक्ष्म रूप से वातानुकूलित करता है, बजाय इसके कि वे सक्रिय एजुकेशनर्थी हों जो ज्ञान के साथ गंभीर रूप से जुड़ते हैं। यह गलतियां करने का डर पैदा करता है, निर्धारित टेक्स्ट क्रम से परे जाने की आशंका, जो नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मौलिक रूप से हानिकारक है। वह कि सच्चा सीखना और सक्सेसफुलता अक्सर प्रयोग करने, असफल होने और विचार और कार्य के अनछुए क्षेत्रों का पता लगाने की इच्छा से स्टेम्स
मार्क्सों, ग्रेड और परीक्षा के प्रतिशत पर लगातार और अक्सर भारी जुनून हमारी समकालीन शिक्षा प्रणाली की दुर्भाग्यपूर्ण पहचान बन गया है। इस हाई स्टेक्स वाली दौड़ में वास्तविक ज्ञान और गहरी समझ सैडनेसद रूप से रटकर याद करने के सतही कौशल के पीछे छूट गई है। छात्र खुद को माता-पिता, टीचरों और बड़े समाज के भारी प्रेशर में पाते हैं कि वे बड़ी मात्रा में फैक्ट्सों, आंकड़ों और परिभाषाओं को दोहराएं, मुख्य रूप से उन एग्जामिनेशनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए जो मुख्य रूप से याद करने का परीक्षण करती है, न कि समझ, अनुप्रयोग या एनालिसिसात्मक क्षमता का। सीखने का आंतरिक आनंद, खोज का रोमांच और बौद्धिक जिज्ञासा की संतुष्टि अक्सर उच्च मार्क्सों की इस उन्मत्त खोज में सफोकेट्स। रटकर सीखने पर यह व्यापक ध्यान अनिवार्य रूप से विषयों की सतही पकड़ की ओर ले जाता है, जहां परीक्षा से ठीक पहले जानकारी भर दी जाती है और अक्सर नहीं, बाद में तुरंत भूल जाती है, जिससे एक मजबूत, परस्पर जुड़ी और स्थायी ज्ञान का आधार बनाने में विफल रहता है। आइए हम यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा जैसे अत्यधिक प्रतिस्पर्धी एग्जामिनेशनों का उदाहरण लें, जो भारत में प्रतिष्ठित प्ररूलिक भूमिकाओं का प्रवेश द्वार है। होपवार इंडियाई संविधान को सावधानी पूर्वक याद करने के लिए वर्षों, कभी-कभी अपनी यंगवस्था का पूरा एक दशक समर्पित करते हैं। हर लेख, हर खंड, हर अमेंडमेंट। कई लोग इस कोरभूत कानूनी दस्तावेज के विशाल हिस्सों को शब्दशः सुना सकते हैं, जो स्मृति का एक प्रभावशाली करतब है। हालांकि महत्वपूर्ण सवाल यह है, उनमें से कितने वास्तव में संविधान की गहरी भावना को आत्मसात करते हैं, कितने वास्तव में न्याय, फ्रीटा, समानता और फ्रैटर्निटी के अपने अंतर्निहित दर्शन को अंडरस्टैंडिंग देते हैं और उन जटिल, सूक्ष्म और अक्सर नैतिक रूप से चैलेंजपूर्ण वास्तविक दुनिया की स्थितियों में इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए तैयार हैं, जिनका वे रूलर्सों के रूप में सामना करेंगे। प्रणाली अपने बहुत ही डिजाइन से पाठ को सटीक रूप से पुनः उत्पन्न करने की क्षमता को पुरस्कृत करती है। जरूरी नहीं कि उसकी आत्मा की व्याख्या करने या व्यावहारिक शासन में उसके मूल कोरेचों का समर्थन करने की क्षमता को। ऐसा शैक्षिक दृष्टिकोण जो याद करने और अनुरूपता की ओर भारी रूप से झुका हुआ है, अनिवार्य रूप से ऐसे व्यक्तियों का उत्पादन करता है जो उल्लाटिक्लेनीय रूप से अनुशासित और टुडेनाकारी होते हैं, स्थापित नियमों, प्रोटोकॉल और प्रोसेसों का पालन करने में उत्कृष्ट होते हैं। वे बड़े पदानुक्रमित संगठनों के भीतर भूमिकाओं के लिए आदर्श होपवार बन जाते हैं, जिनके लिए दिशा निर्कंट्रियों का सावधानी पूर्वक पालन और काम का एक अनुमानित पैटर्न की आवश्यकता होती है। यह शायद एक कारण है, जैसा कि कुछ विश्लेषकों और पर्यवेक्षकों ने बताया है, कि इंडियाई प्रतिभा की अक्सर वैश्विक निगमों में विशिष्ट प्रकार की नौकरियों के लिए अत्यधिक मांग की जाती है, विशेष रूप से उन भूमिकाओं के लिए जिनमें पूर्व निर्धारित एक्शनों के मेहनती निष्पादन की आवश्यकता होती है, न कि विघटनकारी नवाचार या कट्टरपंथी लीक से हटकर सोच की। शिक्षा प्रणाली कई मायनों में एक असेंबली लाइन की तरह काम करती है, जो स्किलता से ऐसे व्यक्तियों को बाहर निकालती है जो एक निश्चित सांचे में फिट होते हैं, बजाय इसके कि वे विविध, अद्वितीय और क्रिटिकल माइंडेड थॉटकों का नर्चर। इस शैक्षिक दर्शन का वास्तविक दुनिया का इंपैक्ट एक ऐसा एक्शन बल है जो विशिष्ट, संकीर्ण डोमेन में अत्यधिक कुशल हो सकता है, लेकिन अक्सर व्यापक महत्वपूर्ण सोच, जटिल समस्या समाधान और अनुकूली सीखने की एबिलिटियों की कमी होती है, जो स्वदेशी नवाचार को चलाने और निहित एबिलिटियों को चुनौती देने के लिए महत्वपूर्ण हैं। जबकि हम एक राष्ट्र के रूप में वैश्विक मंच पर इंडियाइयों की उत्कृष्ट व्यक्तिगत सक्सेसफुलताओं का सही ढंग से जश्न मनाते हैं, देश के भीतर अनप्रेसिडेंटेड मौलिक विचार और प्रतिमान स्थानांतरण नवाचार की सामूहिक क्षमता को इस प्रणाली द्वारा अनजाने में सप्रेस्ड। हम अक्सर दुनिया के अन्य हिस्सों से सफल व्यावसायिक मॉडल या तकनीकी समाधानों को दोहराने की प्रवृत्ति देखते हैं, बजाय इसके कि पूरी तरह से नए प्रतिमानों को खरोंच से बनाने की कठिन, अनिश्चित प्रक्रिया में इन्वेस्ट। यह हमारी आबादी के भीतर प्रतिभा या क्षमता की किसी भी अंतर्निहित कमी का प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि एक शिक्षा प्रणाली का सीधा परिणाम है, जो कम उम्र से रचनात्मक और महत्वपूर्ण संकायों को पर्याप्त या लगातार पोषण नहीं करती है।
यह एक कठोर और असहज ट्रुई है जिसका सामना करना पड़ता है, लेकिन यह प्रचलित शिक्षा प्रणाली रटकर सीखने पर अपने भारी जोर और महत्वपूर्ण जांच को हतोत्साहित करने के साथ अनजाने में समाज के भीतर भ्रष्ट और पावरशाली तत्वों के हितों की सर्व्स। एक ऐसी आबादी जिसे मान्यताओं पर सवाल उठाने, जानकारी का गहराई से और गंभीर रूप से विश्लेषण करने या अथॉरिटियों से लगातार जवाबदेही की मांग करने के लिए व्यवस्थित रूप से प्रशिक्षित नहीं किया जाता है। लगभग परिभाषा के अनुसार हेर फेर करना, गुमराह करना और नियंत्रित करना आसान होता है। जब महत्वपूर्ण सोच समाज भर में व्यापक रूप से विकसित कौशल नहीं होती है, तो नागरिकों को व्यक्तियों या समूहों द्वारा बुने गए परिष्कृत, अक्सर भ्रामक नैरेटिवों को देखना काफी अधिक चैलेंजपूर्ण लग सकता है, जो सार्वजनिक सम्मीलनों का शोषण करना चाहते हैं या अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए लोकतांत्रिक प्रोसेसों को अंडरमाइन। व्यापक महत्वपूर्ण एंगेजमेंट की कमी वाला यह वातावरण दुर्भाग्य से नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद और कॉरप्टाचार के लिए उपजाऊ जमीन बनाता है, जो जड़ें जमा सकता है, पनप सकता है और गहराई से टेक रूट। एक शैक्षिक प्रतिमान जो स्वतंत्र विचार और बौद्धिक साहस पर टूडेयाकारिता और अनुरूपता को प्राइमरीता देता है, एक ऐसे नागरिक वर्ग का निर्माण करता है जो सक्रिय रूप से अधिकार को चुनौती देने की संभावना कम रखता है, भले ही वह अधिकार अपने कर्तव्यों को पूरा करने में स्पष्ट रूप से विफल हो रहा हो, अनैतिक रूप से कार्य कर रहा हो या सार्वजनिक भलाई के लिए हानिकारक नीतियों का परस्यूइंग। यह निष्क्रिय स्वीकृति या इस्तीफे की संस्कृति को बढ़ावा दे सकता है, बजाय इसके कि शासन और सार्वजनिक जीवन की प्रोसेसों में सक्रिय, सूचित एंगेजमेंट को इनकरेज्ड। आर्थिक नीतियों, सामाजिक न्याय के अनिवार्य सिद्धांतों, पर्यावरण संरक्षण या विकंट्री संबंधों जैसे जटिल मुद्दों को अक्सर जनता के सामने अत्यधिक सरलीकृत, गैर परक्राम्य शर्तों में प्रेजेंटेड। इन कॉम्प्लेक्सताओं की गहरी, सूक्ष्म समझ की व्यापक कमी आंशिक रूप से एक ऐसी शिक्षा से उत्पन्न होती है जो व्यक्तियों को ऐसे विश्लेषण के लिए तैयार नहीं करती है। सार्थक सार्वजनिक प्रवचन, रचनात्मक आलोचना या प्रभावी असंतोष को हिंडर। यह सामाजिक पैसिवता ही है जो शोषक प्रणालियों और भ्रष्ट व्यक्तियों को एक सतर्क और सूचित जनता से न्यूनतम विरोध के साथ अपने एजेंडे को जारी रखने की अलाउस। स्वतंत्र भारत का इतिहास हालांकि कई उमोमेंटब्धियों से भरा है, दुर्भाग्य से बड़े पैमाने पर घोटालों और कॉरप्टाचार घोटालों की एक श्रृंखला से भी भरा हुआ है, जो सिस्टमगत शोषण और सार्वजनिक विश्वास के विश्वासघात का एक बियॉन्ड शान करने वाला पैटर्न रिवील्स। बहुत शुरुआती दिनों से जीप घोटाले जैसी घटनाओं के साथ जो फ्रीटा के तुरंत बाद सामने आया, एलआईसी मुंद्रा मामले तक जिसने वित्तीय अनियमितताओं को उजागर किया, कुख्यात बोफोर्स घोटाला जिसने 1980 के दशक में राजनीतिक प्रतिष्ठान को हिला दिया और 1990 के दशक की शुरुआत में हर्षद मेहता शेयर बाजार हेरफेर जिसने अनगिनत छोटे निवेशकों को धोखा दिया। ये एपिसोड एक आवर्ती विषय को उजागर करते हैं। वे दर्शाते हैं कि कैसे महत्वपूर्ण शक्ति और इम्पैक्ट के पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बार बार स्थापित प्रणालियों और कानूनी ढांचे को बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत संवर्धन के लिए कमजोर किया है, अक्सर राष्ट्र और उसके लोगों को भारी कीमत पर। ये केवल अलग थलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक गहरी संस्थागत बीमारी के स्पष्ट लक्षण हैं। बड़े पैमाने पर कॉरप्टाचार का यह गहरा चिंताजनक चलन हाल के समय तक सैडनेसद रूप से जारी रहा है, जिसमें प्रमुख घोटालों की एक श्रृंखला सुर्खियों में रही है और सार्वजनिक विश्वास को इरोडिंग। हमने 2G स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला, दिल्ली में आयोजित नेशन मंडल खेलों से संबंधित अनियमितताएं, कोयला ब्लॉकों के संदिग्ध आवंटन से जुड़ा कोलगेट घोटाला और नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे व्यक्तियों द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर बैंक धोखाधड़ी देखी है, जो बाद में फ्लड द कंट्री। इनमें से प्रत्येक घोटाला सार्वजनिक खजाने को भारी नुकसान पहुंचाता है, हजारों करोड़ रुपए का गबन करता है। वह पैसा जो नेशनीय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण एक्शन क्रमों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता था। इस तरह के कॉरप्टाचार की सरासर निरंतरता और दुस्साहस इस बात पर जोर देता है कि एक ऐसी प्रणाली जो अपने नागरिकों को गंभीर रूप से थिंकिंग ने, पारदर्शिता की मांग करने और मजबूत जवाबदेही सुनिश्चित करने में सशक्त बनाने में विफल रहती है, अंततः उन लोगों को लाभ पहुंचाती है जो अपनी अदम्य लालच के लिए नेशनीय सम्मीलनों को प्लंडर। रटकर सीखने को प्राइमरीता देने वाली शैक्षणिक विधियों से परे वास्तविक और शायद अधिक कपटपूर्ण साजिश
अक्सर हमारी टेक्स्ट बुकों के पन्नों और निर्धारित टेक्स्ट के क्रम के भीतर लाइज हिडन सामग्री स्वयं विशेष रूप से इतिहास, नागरिक शास्त्र और सामाजिक विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विषयों में सावधानीपूर्वक क्यूरेट की जा सकती है, कभी कभी न्यूआंसता से और कभी कभी स्पष्ट रूप से एक विशेष आख्यान प्रस्तुत करने के लिए। यह आख्यान अक्सर असहज ऐतिहासिक ट्रुइयों को साफ करता है, कुछ व्यक्तियों या थॉट धाराओं का महिमा मंडन करता है, जबकि दूसरों को हाशिए पर धकेलता या राक्षसी बनाता है, या घटनाओं का एक ऐसा संस्करण प्रस्तुत करता है जो एक विशिष्ट राजनीतिक या सामाजिक एजेंडे की सर्व्स। इतिहास केवल अतीत के फैक्ट्सों का एक भावहीन संग्रह नहीं है, यह मौलिक रूप से उन फैक्ट्सों की एक व्याख्या है और औपचारिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से उस व्याख्या को आकार देने, नियंत्रित करने और फैलाने की शक्ति इम्पैक्ट का एक विशाल और अक्सर कम करके आंका गया उपकरण है। हमारे बच्चों की टेक्स्ट बुकों में क्या शामिल है और महत्वपूर्ण रूप से क्या व्यवस्थित रूप से बाहर रखा गया है या अनदेखा किया गया है, उनकी विश्व दृष्टि, उनकी पहचान की समझ और राष्ट्र के अतीत और वर्तमान की उनकी धारणा को गहराई से शेप्स। शहीद भगत सिंह, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर और लीडर्स जी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान व्यक्तित्वों के क्रांतिकारी विचार, गहन बौद्धिक योगदान और संघर्षों की वास्तविक सीमा को अक्सर पतला कर दिया जाता है, सतही रूप से प्रस्तुत किया जाता है या मानक टेक्स्ट क्रम के भीतर कुछ टोकन पैराग्राफ तक लिमिटेड। भगत सिंह की कट्टर इंटेलेक्चुअलता, एक सोसाइटीवादी, धर्मनिरपेक्ष और समतावादी भारत के लिए उनका सुस्पष्ट दृष्टिकोण और साम्राज्यवाद की उनकी आलोचना अक्सर एकमात्र दुष्कर्जी के रूप में एक सरलीकृत चित्रण से ओवरशैडोड। डॉ. अंबेडकर की दमनकारी, सामाजिक स्ट्रक्चरों की भयावह और अंडरस्टैंडिंग औताहीन आलोचना, सामाजिक न्याय और समानता के लिए उनका गहरा दृष्टिकोण और संविधान का मसौदा तैयार करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को अक्सर उनकी पूरी गहराई में नहीं डिस्कवर किया जाता है। इसी तरह लीडर्स जी सुभाष चंद्र बोस की पूर्ण फ्रीता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता, उनकी वैकल्पिक रणनीतियां और उनके कुरजिक सैन्य प्रयासों को कभी कभी पर्याप्त संदर्भ या महत्वपूर्ण विश्लेषण के बिना प्रेजेंटेड। यह चयनात्मक और अक्सर साफ सुथरा चित्रण स्टूडेंट्सों को उन वास्तव में परिवर्तनकारी थॉटों के साथ जुड़ने के अकोरे के अवसर से वंचित करता है जिन्होंने अपने समय की यथास्थिति को चुनौती दी थी और आज भी गहराई से प्रासंगिक है। हमारे शैक्षिक सामग्री की यह महत्वपूर्ण जांच हमें एक कोरभूत और गहराई से बियॉन्ड शान करने वाले प्रश्न पर लाती है। क्या हम, और इससे भी महत्वपूर्ण बात, क्या हमारे बच्चे केवल टेक्स्ट क्रम के गुलाम बन रहे हैं? एक टेक्स्ट क्रम जिसकी अक्सर आलोचना की जाती है कि यह पुराना है, जानकारी से अत्यधिक भरा हुआ है, जो समझ के बजाय याद करने की मांग करता है और वास्तविक बौद्धिक अन्वेषण, क्रिएटिवता या महत्वपूर्ण बहस के अवसरों की गंभीर कमी है। ऐसा टेक्स्ट क्रम अक्सर यह तय नहीं करता कि स्टूडेंट्सों को क्या सीखना चाहिए, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से फिर भी पावरशाली रूप से उन्हें क्या थिंक करना चाहिए, या शायद अधिक सटीक रूप से उन्हें क्या सवाल नहीं करना चाहिए या क्रिटिकली एग्जामिन। स्वीकार्य ज्ञान की लिमिटें स्पष्ट रूप से निर्धारित की जाती है, सीखने का मार्ग कठोर रूप से निर्धारित किया जाता है और किसी भी महत्वपूर्ण विचलन या स्वतंत्र अन्वेषण को आमतौर पर हतोत्साहित किया जाता है। यदि दंडित नहीं किया जाता है तो परीक्षा उन्मुख ढांचे के विधिन एक निर्धारित, अक्सर प्रेरणाहीन टेक्स्ट क्रम के प्रति यह अटूट पालन प्रभावी रूप से प्राकृतिक जिज्ञासा को दबा सकता है और वास्तव में एनालिसिसात्मक और फुर्तीले दिमाग के विकास में हिंडर। यह टेक्स्ट क्रम सेंटर सिर्फ रटकर सीखने का दृष्टिकोण सच्ची सार्थक शिक्षा की अक्सर निराशाजनक स्थिति में एक महत्वपूर्ण योगदान कारक है। एक ऐसी रियलता जो हमारे देश भर के कई सरकारी स्कूलों में विशेष रूप से स्पष्ट है। ये संस्थान अक्सर बुनियादी सम्मेलनों की गंभीर और पुरानी कमी से जूझते हैं। पर्याप्त बुनियादी ढांचे और शिक्षण सहायक सामग्री से लेकर योग्य और प्रेरित टीचरों की पर्याप्त संख्या तक। ऐसी चैलेंजपूर्ण परिस्थितियों में टेक्स्ट क्रम एक लचीले मार्गदर्शक होने के बजाय अक्सर एक और भी कठोर सहारा बन जाता है। इन बाधाओं के तहत शिक्षण नोट्स के मात्र श्रुतलेख या टेक्स्ट या पुस्तक अध्यायों के सारांश तक सीमित हो सकता है, जिसका प्राथमिक, अक्सर एकमात्र उत्कंठीय यह सुनिश्चित करना होता है कि छात्र किसी तरह अपनी एग्जामिनेशनें पास कर सकें। ध्यान लगभग पूरी तरह से ज्ञान को उजागर करने और सीखने के प्रति प्रेम को बढ़ावा देने से
केवल टेक्स्ट या क्रम को कवर करने पर चला जाता है, भले ही कोई वास्तविक समझ या बौद्धिक विकास occurs। इस उच्च प्रेशर, कम समझ और परीक्षा सेंटर स्थित शिक्षा प्रणाली के संचयी परिणाम राष्ट्र भर में लाखों युवा माइंडों के लिए विनाशकारी हैं। अनगिनत छात्र बहुत कम उम्र से ही इमेंस मेंटल स्ट्रेस, अक्षम चिंता और यहां तक कि गंभीर अवसाद से जूझने के लिए मजबूर होते हैं, जो लगभग सही अंक प्राप्त करने और शीर्ष रैंक हासिल करने के लिए लगातार सामाजिक और फैमिलियल प्रेशर से प्रेरित होते हैं। हाल के वर्षों में छात्र आत्महत्याओं में सैडनेस और खतरनाक वृद्धि हमारी शैक्षिक लोकाचार के भीतर इस गहरी जड़ें जमा चुकी संकट की एक स्पष्ट और हृदय विदारक रिमाइंडर। इस बीच यह एक खुला और व्यापक रूप से झांत रहस्य है कि हमारे कई नेता, नीति निर्माता और प्रभावशाली व्यक्ति जो इस प्रणाली की अध्यक्षता करते हैं और अक्सर इसका बचाव करते हैं, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजते हैं। पश्चिमी कंट्रियों के महंगे निजी इंस्टीट्यूशंसों में, जो अक्सर उसी महत्वपूर्ण सोच, क्रिएटिवता और समग्र विकास का समर्थन करते हैं जिसकी यहां जनता के लिए वे जिस प्रणाली को बनाए रखते हैं उसमें भारी कमी है। यह स्पष्ट पाखंड उनके वास्तविक विश्वास और शैक्षिक ढांचे के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के बारे में बहुत कुछ कहता है, जिसे वे आम नागरिकों पर इम्पोज। समय आ गया है, वास्तव में यह बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, शिक्षा के प्रति हमारे दृष्टिकोण में एक मौलिक और कट्टरपंथी शिफ्ट का। भारत को आज जिस वास्तविक क्रांति की आवश्यकता है वह हथियारों या राजनीतिक उथल पुथल की नहीं, बल्कि विचार की क्रांति की, चेतना की क्रांति की। हम शिक्षा को कैसे अंडरस्टैंडिंग देते और प्रदान करते हैं, इसमें एक गहरा परिवर्तन है। हमें सामूहिक रूप से इस ट्रूए को अंडरस्टैंडिंग ना और आत्मसात करना चाहिए कि वास्तविक शिक्षा केवल डिग्रियां इकट्ठा करने, प्रमाण पत्र जमा करने या अथक रटकर याद करने के माध्यम से एग्जामिनेशनों में सफल होने का पर्याय नहीं है। यह युवा माइंडों को असंबद्ध फैक्ट्सों और आंकड़ों के चलते फिरते भंडार में बदलने के बारे में नहीं है। शिक्षा का सच्चा और नेक उत्कंठीय दिमाग को प्रज्वलित करना है, जिज्ञासा की लौ को जलाना है, व्यक्तियों को अपने लिए थिंकिंग में गंभीर रूप से विश्लेषण करने, स्थापित मानदंडों पर करेजपूर्वक सवाल उठाने और सत्य को लगातार और निफियारता से डिस्कवरीने के लिए साहस और कौशल के साथ सशक्त बनाना है। यह अपने मूल में ज्ञान, चरित्र और सीखने के प्रति टुडे इवन प्रेम विकसित करने के बारे में है, न कि केवल अस्थायी जानकारी जमा करने के बारे में। इस शैक्षिक क्रांति के लिए निर्कंट्रित नोट्स, गाइड बुक और परीक्षा पास करने के लिए जानकारी को रटने की आत्मा को कुचलने वाली प्रथा की गहरी जड़ें जमा चुकी संस्कृति से एक निर्णायक और स्पष्ट कदम दूर जाने की आवश्यकता है। इसमें हमारे स्कूलों और कॉलेजों में एक ऐसा वातावरण सक्रिय रूप से बढ़ावा देना शामिल है जहां बौद्धिक जिज्ञासा को केवल सहन नहीं किया जाता है बल्कि मनाया जाता है, जहां गलतियों को विफलताओं के रूप में नहीं बल्कि अकोरे के सीखने के अवसरों के रूप में देखा जाता है, और जहां विविध अप्रोचों और असहमतिपूर्ण थॉटों को प्रोत्साहित किया जाता है और रिस्पेक्टफुली डिबेटेड। इसका मतलब है स्टूडेंट्सों को सिस्टम को अंडरस्टैंडिंग के लिए सशक्त बनाना कि यह वास्तव में कैसे काम करता है, यह मुख्य रूप से किसे लाभ पहुंचाता है, इसकी अंतर्निहित खामियां और पूर्वाग्रह कहां हैं, और फिर उन्हें और विस्तार से अगली पीढ़ी को बौद्धिक टूलों, नैतिक साहस और व्यावहारिक कौशल के साथ लैस करना ताकि इसे चुनौती दी जा सके, इसमें सुधार किया जा सके और अंततः इसे बेहतर के लिए ट्रांसफॉर्म। इसमें स्वाभाविक रूप से हमारे अपने इतिहास के साथ एक ईमानदार, व्यापक और महत्वपूर्ण एंगेजमेंट शामिल है। साथ ही हमारे सभी शैक्षिक इंस्टीट्यूशंसों में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्ता के लिए लगातार मांग भी इंक्लूडेड। तो मैं आपसे यह हार्दिक अपील करता हूँ, विशेष रूप से इस महान राष्ट्र के गतिशील और ऊर्जावान यंगों से, अपनी टेक्स्ट बुकों की लिमिटों से परे थिंकिंग ने की डेर। आपको जो कुछ भी बताया जाता है, जो कुछ भी आप पढ़ते हैं, जो कुछ भी आप देखते हैं, उस पर सवाल उठाने की डेर। जानकारी को निष्क्रिय रूप से या क्रिटिकात्मक रूप से स्वीकार न करें, चाहे स्रोत कितना भी आधिकारिक क्यों न लगे। इसका विश्लेषण करें, इसका विच्छेदन करें, इसे कई कोणों से जांचें और फिर तभी अपनी सूचित राय और निष्कर्ष फॉर्म। अंडरस्टैंडिंग इनकी शिक्षा का सच्चा और मुक्तिदायक अर्थ किसी पूर्व मौजूदा, अक्सर अजस्टिसपूर्ण मशीन में एक टूडेयाकारी, बिना सवाल उठाए पुर्जा बनना नहीं है।
इसके बजाय यह एक जागरूक, एनालिसिसात्मक, करुणामय और सक्रिय नागरिक बनना है जो सभी के लिए एक अधिक जस्टिसपूर्ण, जस्टिस संगत और समृद्ध भविष्य को आकार देने में सार्थक योगदान करने में सक्षम है। अपने बच्चों को क्यों पूछने के प्रोफाउंड इंपॉर्टेंस को टीच, उनकी जन्मजात जिज्ञासा का नर्चर। हमारे भीतर हमारी राष्ट्र को बेहतर बनाने की अपार शक्ति निष्क्रिय पड़ी है। यह हमारे सामूहिक बुद्धि को जगाने का समय है। विचार की क्रांति आज से शुरू हो, हर घर में, हर क्लासरूम में, हर दिल में।